नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग हम लोगों की तरह खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है। समझ रहे होंगे ये क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्वार्टर, अद्धी, खंबा, देसी, मिलिट्री, चैंपियन, जिन, रम, बियर, विस्की, लिकर, ये जितने भी चीज हैं सब एक ही रूप में ही है। तो आज का विषय हमारा यही है। तो आइए चलिए इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, क्या है ये और इनके क्या क्या प्रकार हैं और किस तरीके से हम लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। वो चीज आप सभी लोग देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। तो ये सब एक मादक पदार्थ है जो अल्कोहल में हम लोग पाते हैं। अल्कोहल में इसको पाया जाता है और ये विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जिसका नाम मैं अभी आप लोगों को कुछ समय पहले ही बताया हूँ। बियर में होता है, जिन में, रम में, विस्की, चैंपियन और भी जितना आप लोग देखते होंगे, जो देसी दारू हो गई उसमें भी है। तो आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि ये कैसी होती है, विभिन्न विभिन्न रूपों में होती है। अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे अलग अलग तरीकों से इसको प्रस्तुत किया जाता है। पार्टी में इसका अलग ही रूप देखने को मिलता है सॉरी, पार्टी में इसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। और भी आप लोग हमसे बड़े हैं तो आप लोग ही ज्यादा जानते होंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। और जैसे हम लोग के गांव में इसको बोला जाता है कि ये मंदिरों में पाई जाती है। एक है थोड़ी दूर पे है, यहाँ पे भी मंदिर, वहां पे भी मिलता है, प्रसाद मिलता है ये। और जब भगवान ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो लोग इस प्रसाद का सेवन करने लगते हैं और सेवन करने के बाद किसी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। तो भगवान को खुश करने के लिए इसका चढ़ावा ना चढ़ाया करें आप सभी लोग, इतना आप सभी लोगों से निवेदन। थोड़ी सी हमारी आवाज आप सभी लोगों को तेज आ रही होगी, वो तेज बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि बगल में ही प्लेग्राउंड है। आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, प्लेग्राउंड की भी हमने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे अपना टूर्नामेंट मैच चल रहा है तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिस वजह से हमें इस माइक का भी प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें नॉइज कैंसलेशन का एक बहुत बेहतरीन तरीके का फीचर है। तो जानते हैं कि क्या जरूरत होती है कि हम सभी लोगों को इस चीज की सेवन करनी पड़ती है। तो आप सभी लोग बताएं, ये प्रश्न मैं आप सभी लोगों पे छोड़ता हूं। खैर मैं छोड़ूंगा भी, लेकिन तब भी आप लोग का रिस्पांस कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो ये पता चल जाएगा ना कि भाई कौन कौन सेवन कर रहा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये तो पता ही चल जाएगा। तो मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, तो एक तरीके से नहीं कहा जाएगा लेकिन बता ही देते हैं जितना अभी तक हमने देखा है लोगों को। तो इससे हमने देखा है कि उसका सेवन करने के बाद से एक अलग ही टाइप की एनर्जी बूस्ट हो जाती है। और ये ऐसी एनर्जी बूस्ट होती है कि हमारे सामने अगर कितना भी ताकतवर बंदा हो तो लड़ने की हमारी क्षमता हो जाती है। या कुछ कुछ लोगों में ऐसी एनर्जी बूस्ट हो जाती है कि फर्जी में बिना मतलब का किसी दूसरे से लड़ाई मोड़ लेते हैं, या पहले या किसी दूसरे से उनकी अगर लड़ाई हुई हो और वो चीज रिवाइव होती है उनके मेमोरी में, तो उनको फोन करके अपना चालू हो जाते हैं। तो इसका जो भी काम होता है वो हमारे दिमाग से ही होता है। जितनी भी चीजें हैं वो दिमाग से ही असर करती हैं इसकी। तो आइए और भी इसके बारे में आगे जानते हैं। अल्कोहल का सेवन करने के बाद क्या होता है। तो विभिन्न विभिन्न शरीर जैसे हैं हम लोगों के, तो अलग अलग शरीर पे इसके अलग अलग असर है। कुछ लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। क्या आप सभी लोगों को पता है ऑल ओवर इंडिया में जो अल्कोहल है सबसे ज्यादा कहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो ऐसी लोकेशन है जहां पे सबसे ज्यादा दारू बनता है और इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और एक और मैं चीज आप सभी लोगों को बता दूं, 15 एकड़ जमीन में 52 प्लांट यानी 52 प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर और सप्लाई यहीं पे ही होती है। और थोड़ा सा हम लोग आइए देसी के बारे में भी जानते हैं क्योंकि उसका सेवन हमारे किसान भाई बंधु भी करते हैं। तो जो देसी अल्कोहल होता है सबसे ज्यादा उसकी बिक्री जो होती है वो कानपुर में होती है। और देसी दारू कानपुर के लिए ही जाना जाता है। और जो विदेशी है वो
अपने लखनऊ के लिए जाना जाता है। तो आज अनोखा मैं एक चीज़ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो ही पता चलेगा। ऑल ओवर इंडिया में तेलंगाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, और उसका मैं आपको रेशियो बता दूं। एक साल में 401 करोड़ की कमाई सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना से होती है। दूसरे नंबर पे आता है अपना कर्नाटका में 318 करोड़ की बिक्री होती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सी सारी चीज़ें महंगी ही हैं। आप कैब भी ले लो, कैब का भी रेंट वहाँ पे बहुत ही महंगा है, तो जाहिर सी बात है कि बिक्री तो वहाँ पे होगी ही होगी। और ऐसे अपना उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड में 15 करोड़, केरला में 108 करोड़, और दिल्ली में आपका 45 करोड़, यूपी नोएडा में 16 करोड़। तो ये जितने भी हमने आपको रेशियो बताए ये ऑल ओवर इंडिया के ही हैं, और पर ईयर में इतनी कमाई होती ही होती है, इससे अधिक होती है, इससे कम नहीं होती है। तो अभी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारे मन में भी आता है, और ये भी है कि जो दारू है जिसकी लत लग जाती है तो इसको पीना कैसे छोड़ें। तो हालांकि देखिए, लत किसी भी चीज़ की कभी भी लग सकती है। अभी हमने पिछला वीडियो डाला है तंबाकू के ऊपर, उसमें भी हमने ये बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे और आई बटन में भी रहेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें। और लत किसी चीज़ के भी लगना और छोड़ने में उसको काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगता है। आप कुछ भी करिए, साइंस के भाषा में इसके बारे में कई चीज़ बताए गए हैं, थेरेपी वगैरह हो गया, ये हो गया। लेकिन लत यही है कि अगर छोड़ना है तो आप अपने मन से ही छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करना, उसके बाद अकेला रहना छोड़ना, घर परिवार में रहना, और अगर आप मन से कुछ भी चीज़ ठान लें तो आप कर सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि मन से अगर आप छोड़ना चाहें तो ही छोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। तो आइए आज आपसे साझा करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो मैन्युफैक्चरर हैं इनकी, और यही कंपनी जिनका नाम लेंगे ये टॉप लीडिंग कंपनी भी है हमारे भारत देश में, और आउट ऑफ द भारत में भी इनके काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं। और उन कंपनियों का नाम है यूनाइटेड स्प्राइट्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है यूनाइटेड ब्रेवेस लिमिटेड, तीसरी कंपनी है रेडियो खैतन लिमिटेड, चौथी कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलर्स एंड ब्रेवेसीज, और आखिरी कंपनी है जो कि टॉप लीडिंग में भी है और भारत में भी इसके काफ़ी अच्छे शेयर्स होल्डर्स भी हैं और रेवेन्यू भी इसका काफ़ी तगड़ा है, जिसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अल्कोहल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वैल्यू और रेवेन्यू वगैरह सबके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। तो जो अल्कोहल का इंपोर्ट वैल्यू 2023 है वो पहुंचा था $1 बिलियन के पास, और जो एक्सपोर्ट है इसका अल्कोहलिक स्टेट इंडिया में वो पहुंचा था $389 मिलियन 2023 और 2024 में। और ये जो है इंपोर्ट वैल्यू इसकी हर साल 74% से बढ़ती जाती है, मतलब हर साल इसकी वैल्यू 74% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती है इंपोर्टिंग में। और जो कंट्रियाज हैं इसको इंपोर्ट जो हमारे इंडिया से जो किस कंट्रिया में होती हैं वो है यूनाइटेड किंगडम, चाइना और यूनाइटेड स्टेट। और जो एक्सपोर्टेड कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, सिंगापुर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन तीनों कंपनियां में हमारे कंट्रिया से एक्सपोर्ट होता है अल्कोहल, और एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया में जो है वो 230,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है 2023 के बाद से। और एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है ये हमेशा मतलब 2024 और 2025 में 15 से लेकर 20% के बीच में इसकी रहती है। क्या आप सभी लोगों को पता है दारू की बोतल को खंबा क्यों कहते हैं? तो मैं आप सभी लोग को बता दूं, भारत में जीडीपी का एक बहुत बड़ा स्रोत, एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है वो दारू है, और स्तंभ को ही खंबा कहते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं 13.7% जितनी भी कंपनियों को प्रॉफिट होता है उसका 13.7% कंपनियां गवर्नमेंट को देती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है दारू का अपनी जीडीपी के लिए भी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भारत में अल्कोहल कब आया था
तो भारत में अल्कोहल 2000 BCE में आया था। अगर इसको ईयरली में ले आना है तो BCE को हम अपने करंट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर आ जाएगा। तो इसका मतलब 4025 साल पहले 4025 साल पहले हमारे भारत में अल्कोहल एग्जिस्ट करता था। उस समय से एग्जिस्ट करता है 4025 साल पहले से। मतलब ये मुगलों के शासन के द्वारा आया था। अकबर इसके मेन होस्ट थे एक तरीके से। अकबर काफ़ी, हम अपने पिछले वीडियो जो तंबाकू है उस पर भी कुछ बनाया है, कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर से देखें। हाँ, तो अभी वापस अपने बैक टू टॉपिक आते हैं अल्कोहल पे। तो ये 7000 BCE में ग्लोबली एग्जिस्ट करता था। 2000 BCE तो मतलब इंडिया में आते हुए, और 7000 BCE ग्लोबली। और सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी, मतलब सबसे पहले इस जहाँ से बिक्री चालू हुई, बनना चालू हुआ, यूज करने चालू किए, वो है चाइना के लोग। चाइना से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 7000 BCE में। और ये जो बनाया जाता था ग्रेप्स और राइस की मदद से, सबसे पहले इसको बनाया गया था चाइना में। और जो अल्कोहल के सेवन करने से जो डेथ रेशियो है इंडिया में, वो 1,22,640 है पर ईयर। एक साल में 1,22,640 लोगों की मृत्यु हो जाती है केवल अल्कोहल का सेवन करने से।